शिवतराय च आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिं माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवाः अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं दीर्घायुर्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्वाय सहसा अधो जीव शरदः शतं यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव। आगे की इतनी दिव्य रसमय आनंदमय कथा के रसास्वादन का एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण जय गोमाता। ओम ज्वालामालिनी नमः रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थं दक्षिणपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्र
ओम कर्तवनिराजनं पुष्पादिबन्धनं आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम देवो शान्तिरन्तरिजगं शान्तिः पृथिवी शान्तिः। हरिः ओम गोशुरभ्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो श्रीकामधेनुः प्रचोदयात्। जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर हरि बोल। आरती के बाद निवेदन है सभी अपने यथा स्थान पर विराजेंगे। नीचे ही हम सभी का परम सौभाग्य के समालखा की पवित्र पावन धरती पर इतनी दिव्य रसमय आनंदमय कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। समिति के सभी सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे। कुछ पावन नाम जिन्होंने विशेष सहयोग के रूप में अपनी आहुतियां समर्पित की हैं। श्रीमती सुनीता जिंदल जी निवेदन है सिंह मन पर आकर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आदरणीय आरती जैन जी, सम्मानीय अनिल सिंगला जी, सम्मानीय रीना गर्ग जी, आदरणीय श्री अनिल मित्तल जी किसान फाउंड्री वाले निवेदन है शीघ्र मन पर आकर पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। आदरणीय श्री मंगत राम शर्मा जी, सम्मानीय जेवी गर्ग जी, आदरणीय श्री राजेश गोयल जी और सम्मानीय श्रीमती सुनीता जी सोनीपत से जो हमारे बीच हैं, उनका पूरा परिवार बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन करेंगे जो आशीर्वाद ले लिए हैं वो कृपया अपना यथा स्थान ग्रहण कर लेंगे। जी का विगत 5 दिवसों से अमृतमय पावन सानिध्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है और उन्हीं की सुमधुर वाणी से इतनी दिव्य रसमय आनंदमय सेवामय कथा का हम सभी रसास्वादन कर रहे हैं। बाबा श्याम का दिव्य दरबार और उन्हीं की असीम अनुकंपा हम सभी के जीवन पर कि हम सभी इस पावन आयोजन से जुड़े हैं। आज की पावन कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे जिस पावन संकल्प को लेकर ये पावन ज्ञान गंगा आप सभी के बीच तक पहुंची है। ऐसे पावन सेवा प्रकल्पों में भी उन सभी भक्तों ने निभाई। आप सभी जानते हैं हमारे सनातन धर्म में हमारे वेद पुराण ग्रंथ और संतों ने भी बताया है गौ माता की महिमा को। ऐसी गौ माताओं की पावन चिकित्सा सेवा जो कि आप सभी कर रहे हैं, आज भी कुछ पावन नाम हम तक पहुंचे हैं। मैं ससम्मान उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय के साथ कथा का आयोजन जिन्होंने किया है, पूरी समिति का भी मैं हृदय से अभिवादन करता हूं और साथ ही आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि कल, आज, कल और परसों 3 दिन और शेष है, जबकि हम इस सर्व सुविधा युक्त बहुमंजिला हॉस्पिटल जो कि निर्माणाधीन है, बहुत ही सेवा राशि 7,100 रुपये है। इसके माध्यम से आप किसी गौवंश के एक ऑपरेशन में सहभागी बन सकते हैं या बीमार गौवंशों को जो गौग्रास समर्पित किया जाता है, 1 ट्रॉली हरा चारा या पौष्टिक आहार के लिए 11,000 रुपये, 1 ट्रॉली यदि भूसा आप बीमार गौवंशों को समर्पित करना चाहें तो 21,000 रुपये की पावन सेवा है, जिससे समर्पित करते हुए आप गौ सेवा धाम में 1 ट्रॉली भूसा समर्पित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से कई गौवंशों का पेट भरेगा। और साथ ही रोटी सेवा भी आप अवश्य करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी रसोई चक्षुरुन्मीलितं येन सच्चिदानन्दरूपा विश्वोत्पत्त्या
पंचम दिवस के इस पावन अवसर पर आप हम सभी समालखा हरियाणा की इस धरा पर बैठ करके भगवत कथामृत का रस पान कर रहे हैं। भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत का सानिध्य हमें 7 दिवसों के लिए प्राप्त हुआ है। कल हम सभी ने ठाकुर जी का उत्सव मनाया। कहते हैं संसार में 2 प्रकार के उत्सव होते हैं। एक होता है जो केवल शरीर से मनाया जाता है, यानी जिसमें शरीर न नाचे और उसमें हमारी आत्मा नाचती है, आनंदित होती है, प्रसन्न होती है। देह के उत्सव उतने आनंद नहीं देते जितना आनंद हमें भगवदीय उत्सव देते हैं। सांसारिक उत्सव बहुत समय के लिए हमें सुख नहीं दे सकते हैं, बहुत समय के लिए हमें आनंद में डुबा के नहीं रख सकते हैं। और सांसारिक उत्सव बार बार मनाया भी नहीं जाता। चलो मान लो वर्ष में एक बार कोई कह दे कि जन्मदिन मनाना है, वो थोड़ा मना लेंगे। पर अगर आपको कोई कहे कि हर सप्ताह में जन्म का उत्सव मनाना है तो क्या हम मना पाएंगे? हर महीने शादी की वर्षगांठ मनानी है, हर तारीख को जैसी वर्षगांठ आए शादी की करो उत्सव, हर महीने करेंगे। पर ठाकुर जी के उत्सव कैसे हैं? एक तो जन्माष्टमी हो गई, एक रामनवमी हो गई, ये तो विशेष दिन है, इसमें तो मना लिया। संसार के उत्सव में और भगवत गांठ पहले साल जब आती है तो लगेगा कि अभी तो कुछ नया नया है, और जब धीरे धीरे बढ़ जाएगा 10-15 साल 20 साल तो फिर उत्सव मनाने पे भी लोग आसपास के बोले अरे अब बुढ़ापा आ गया, अब क्या करना, अब सब पुराना हो गया, अब वो उत्साह नहीं है जो पहले था। पर ठाकुर जी के उत्सव में कभी भी कोई दिन पुराना नहीं होता। केवल नंद महोत्सव के दिन ही आनंद आया हो ऐसा नहीं है, उनके जाने के बाद 5000 साल बाद और 50,000 साल बाद भी नंदोत्सव मनाया जाएगा ना, तो इतने ही धूमधाम से मनाया जाएगा, इतने ही आनंद से मनाया जाएगा। तो देह के उत्सव पुराने हो जाते हैं, पर आत्मा का उत्सव कभी पुराना नहीं होता। और भैया एक अंतर और है संसारिक उत्सव में और भगवदीय उत्सव में। पूछो क्या? अरे पूछो ना। अंतर ये है कि संसारिक जो उत्सव होते हैं, अब आपके क्या के चक्कर में मैं भूल गई क्या कहने वाली। से वापस आता है ना, वो शादी ब्याह करके वापस आता है तो ऐसे लगता है कि पता नहीं उसका सारा खून निकाल लिया गया, ऐसा हारा थका आकर के पड़े। उत्सवों में और आध्यात्मिक उत्सवों में फर्क होता है, भेद होता है। इसलिए भैया प्रयास किया करो जितना हो सके ठाकुर जी के उत्सव मनाओ, जितना हो सके अपने। अच्छा, राधा वल्लभ लाल जी में उत्सव होते हैं, राधा रमन लाल जी में उत्सव होते हैं, बांके बिहारी जी में उत्सव होते हैं, तो उन मंदिर में ही उत्सव होंगे, आप वहीं जाके मनाओगे। ये थोड़े ही आपके घर वाले ठाकुर जी का बिहारी जी से कम है। ये हमारी बड़ी अजीब सोच है। हमारे घर के ठाकुर जी तो हमें लगते हैं बड़े बड़े सस्ते से, अरे ये तो अपने ही तो हैं, ये तो घर वाले ही तो हैं। और उन वाले वृंदावन वाले ठाकुर जी के दर्शन के लिए हम कुछ भी कर देंगे। हाँ, वो बात अलग है कि वो स्वयंभू मूर्ति है, वो भक्त के भाव से प्रकट हुई है,
स्वामी श्री हरिदास जी की कृपा से उनकी भक्ति श्री बिहारी जी में, गोपाल भट्ट गोस्वामी का भाव श्री राधा रमन लाल जी में, वो बात अलग है कि वो विग्रह का आनंद अलग, पर अपने घर की विग्रह को भी उनसे कम मत आंको। उनकी पावर ज्यादा है, इनकी कम है, ऐसा नहीं है। वो सुनते ये नहीं सुनते, ऐसा नहीं है। उनके दर्शन से ही लाभ मिलेगा, इनके दर्शन, ऐसा नहीं है। जितना उनके उत्सव में धक्का मुक्की करके उनकी सेवा मिल जाए, इत्र सेवा मिल जाए, बिहारी जी की ये सेवा मिल जाए, वैसे अपने घर के ठाकुर जी की सेवा के लिए प्रयास किया करो। उनके लिए भी उतना ही उत्साह रखा करो। अंतर नहीं है कोई उनमें, एक ही है। तो उनका उत्सव मनाओ, उनका उत्साह मनाओ। अपने घर के ठाकुर जी का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया करो। कोई भी श्रावण आया तो उत्सव मनाओ, ठाकुर जी बसंत आया होली खेलो। अभी ठाकुर जी का फाल्गुन चल रहा है, ठाकुर जी के संग खूब होली खेलो। रोज ठाकुर जी को थोड़ा थोड़ा गुलाल लगाओ। और भैया फागुन उत्सव तो सभी श्रेष्ठ है ब्रज में, पर फागुन का जो ये उत्सव होता है, होली का उत्सव होता है, ये बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। 2 महीना है तो ऐसे सभी गिनने पे आए तो कार्तिक भी है, ये भी है, वो भी है, पर 2, एक तो श्रावण और एक विशेष फागुन जो उत्सव है, होली उत्सव है, ये भक्तों को बहुत प्रिय है। कैसे प्रिय है? नौका विहार तब तक नहीं मनाई जाएगी ना जब तक गुलाल लेके गाल स्पर्श न करो। तो वहां तो छूना ही पड़ेगा, वहां तो स्पर्श करना ही पड़ेगा। वहां तो ठाकुर जी भी नहीं मान सकते भैया बुरा ना मानो, अरे बोलो ना। तो ठाकुर जी भी नहीं कह सकते कि डोंट टच माई गगरी श्याम रसिया। तो वहां तो ठाकुर जी भी बोले भाई होली है, ये तो स्पर्श तो बिना लगाए रंग तो होली हो ही नहीं सकती। और एक सुंदर बात और है, देखो अच्छा संसार वाले को होली खेलने के बाद आप कभी देखो ऐसे लगते जब भूत आ गए, बुरा चढ़ा लगेगा, आंख नाक लाल पीली हरी नीली हो जाएंगी। पर ठाकुर जी का जो रंग है होली उत्सव के बाद देखो क्या बढ़िया आनंद से पूरे रंग बिरंगे ठाकुर जी गुलाल से खेलते हैं। गुलाल की होली होती है, लाल गुलाल, गुलाबी गुलाल, नीला गुलाल, हरा गुलाल, ऊपर से नीचे तक ठाकुर जी को सजाया जाता है। शोभा रंगों से और बढ़ जाती है ठाकुर जी की, रंगोत्सव से उनकी शोभा और बढ़ जाती है, रंग बिरंगे हो जाते हैं। वैसे तो खुद ही ठाकुर जी सबसे गहरे रंग वाले हैं, काला रंग सबसे गहरा रंग है, तो ठाकुर जी खुद ही गहरे रंग वाले। अब काले पे तुमने सो हरो लगा दो, लाल लगा दो, क्या बढ़िया ठाकुर जी जचते हैं, क्या सुंदर लगते हैं। तो ये रंगोत्सव चल रहा है, फाल्गुन उत्सव चल रहा है। हमारे ब्रज में तो धुआंधार होली चलती है, बसंत से चालू हो गई है ठाकुर जी के उत्सव और होली तक चलेगी। जग होरी ब्रज होरा, जगत में होरी होती है, ब्रज में होरा होता है। तो ठाकुर जी को स्पर्श करने का अवसर मिलता है, गोपियां ठाकुर जी को छू सकती है, आम जो भक्त वैष्णव है वो भी ठाकुर जी को स्पर्श कर सकता है। तो अपने घर में ठाकुर जी के साथ खूब रंगोत्सव मनाओ, गुलाल लगाओ, बढ़िया बढ़िया उनके लिए वस्त्र आभूषण बनाओ। ये सब भाव प्रकट करने से ही हमारे घर के ठाकुर जी, हमारे घर के आराध्य हम पर प्रसन्न होते हैं, हम पर आनंदित होते। पर हमारी हालत तो ये, पिछली जन्माष्टमी पे कपड़े बदले थे ठाकुर जी के, अब उनका नंबर अगली वाली जन्माष्टमी का इंतजार कर रहा है, कब जन्माष्टमी आए, कब ठाकुर जी के कपड़ा बदलेंगे, कब पिछवाई बदलेंगे, वो जो पीछे लगता है ना कपड़ा चुनरी या नीचे बिछाने का, कईयों को तो सालों सालों हो जाते हैं उसको बदले बदले। प्रेम में न संकोच, जहाँ आप अपनी मन की बात बोल ना सको वहां प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने जानबूझ करके अपने आप को छुपा के रखा और ब्रजवासियों ने भाव मन में आने नहीं दिया। इसलिए आज जैसे बच्चा ने बताया कि
लाला ने मारी, पाँव मरोड़ गए। तो मैया ने यकीन ना करो, बल्कि उल्टो बोली, अरे कुछ गड़बड़ चल रही है हमारे लाला के ऊपर, कभी पूतना आ गई, कभी राक्षसी आ गई, आज ये आ गए, चलो लाला की नजर उतारो। चक्रवात के रूप में एकदम आया, लाला को संग में लेके उड़ गए हो तो कृपा करिए हमारे लाला का और रोहिणी के लाला दोनों का नामकरण कर दो, इनका अभी तक नामकरण नहीं हुआ। गर्ग महर्षि बोले, अरे बाबा क्या बोल रहे हो आप, कंस को पता लग गई कि हमने आपके बच्चे का नामकरण किया, छोड़ेगा नहीं इनको, वैसे ही उसे डाउट है और पक्का हो जाएगा। नंद बाबा बोले, हम काई को नहीं बताएंगे बाबा, बस नए गौशाला में जाएंगे, गैयान के बीच में छोटो सो आपस में उत्सव कर लेंगे, आप नामकरण कर देना, वहीं हम यज्ञ कर देंगे। पहले तो देखो, पहले बड़े बालक के अच्छे उत्सव होते थे, नामकरण का उत्सव होता था, यज्ञोपवीत उत्सव होता था, नाभिच्छेदन उत्सव होता था, सब उत्सव होते थे। आजकल तो 2 मिनट तो भैया चक्कर खा गए कि ये बाबा ने कहा नाम धर दियो कृष्ण, ऐसो आढ़ो टेढ़ो नाम धर दियो, ये कोई नाम है? कन्हैया टेढ़ो, कन्हैया की लीला टेढ़ी तो नाम भी टेढ़ो। सबसे कोई टेढ़ा नाम है भगवान का तो कृष्ण नाम है। क लिखो, क के नीचे गुंडी लगाओ, फिर आधा श लिखो, फिर ठाकुर जी के ऐसे नाम, इतना अद्भुत नाम, पर ये सबको ढंग से ले पाए, ये भी नाम टेढ़ा। तो सीधा नाम किसका है? बोलो ना जोर से। एक बहुत पुराना हम भाव गाते थे, बीच में थोड़ा छोड़ दिया। परम पूज्य श्रद्धेय श्री कृपालु जी महाराज का वो भाव है, अभी उससे नहीं ऐसे ही गाते, उसमें बड़ी सुंदर लाइनें हैं। ठाकुर जी का श्री जी का कंपैरिजन किया गया है। जय राधे कृष्ण राधे, जय राधे कृष्ण राधे, अच्छा सुनो, है ना, उससे और बेहतर गा सकते हैं, अगर हम गलत नहीं तो सिद्ध कर दो। जय राधे कृष्ण, जय राधे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे, राधे दोनों हाथ उठाते सभी भाव से, राधे कृष्ण राधे। अब हम कृष्ण को है कारे कारे गोरी गोरी राधे, जय राधे कृष्ण राधे, जय राधे कृष्ण राधे। ज्ञान करें ठाकुर जी श्री जी में घोरी धारी राधे, राधे
कृष्ण बड़े नटखट, कृष्ण तो है कारे कारे, और कृष्ण को जो पाना चाहे तो क्या बोले, सीख गए कि बार में आप लोग। तो कृष्ण को पाना चाहो तो राधा राधा रटो। ठाकुर जी ऐसे खींचे चले आएंगे जैसे गुड़ की बेली पे चीटा खींचा चला आता है। और नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि, सहज स्वभाव है। सहज स्वभाव का मतलब एक तो होता है कि किसी को अपना स्वभाव बनाने में एफर्ट्स करना पड़ता है, पर जिसका स्वभाव ही स्वयं ही साक्षात सहज हो। ऐसे कोई कहता है कि हम भगवान को परेशान करना या वो नहीं है, पर उस मान, उसको भी लीला कहा गया, मान लीला, उससे भी रस बढ़ता है। तो किसी जी रूठती है तो ठाकुर जी के मनाने का अंदाज बड़ा अच्छा है। ठाकुर जी के मनाने का अंदाज अच्छा है, इसलिए श्री जी रूठती है कि ठाकुर जी आएंगे, हमको मनाएंगे, चरणों में बैठेंगे, प्रेम से, भाव से, रस और बढ़ेगा, इसलिए रूठना चलता है, मान चलता है। पर श्री जी का कोई स्वभाव नहीं है रूठना, सहज स्वभाव है। तो ठाकुर जी का नाम गर्भ महर्षि ने रखा कृष्ण। मैया थोड़ी देर तो घबराई, फिर बोली बाबा तू कछु भी नाम कर दे, मैं तो अपने छोरा को कनुआई बोलूंगी। फ्रेंड बंदर होता है, इसलिए ठाकुर जी को बानर बंधु नाम से मैया बुलाती के या चैन नहीं पड़े, सबरे तो माखन को फैला दे और फैला के फिर सबरे बंदर को बुला ले, आ जाओ सबकी पार्टी है, सब आ जाओ। जब ही तो वृंदावन के बंदर इतने बिगड़ गए, ठाकुर जी ने बिगाड़े और कहीं ने न बिगाड़े। बंदर भी नहीं है जितने वृंदावन वाले। वृंदावन वाले तो महाराज मास्टर माइंड है। जैसे मास्टर माइंड पूरी गैंग भी चलती है ना, ऐसे ब्रज में इनकी पूरी गैंग है। पूरी इन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग से चलते हैं। फ्रूटी दो चश्मा लो, फ्रूटी दो और पर्स लो, मोबाइल, तो पूरी प्लानिंग से इन्होंने पूरा अपना कारोबार बिछा रखा है वृंदावन। खैर बंदर भी बने, पत्थर पत्थर, पाषाण, वृक्ष, सब कुछ ठाकुर जी के वैष्णव प्रेमी जन ही ब्रज में, कोई साधारण जीव नहीं है। भैया बोलो ना, भैया भैया कैसे नहीं बोल रहे? कभी कभी तो बनाते होंगे, मैया कहती होगी आज तो बना दो जी। आजकल तो होता है ना कि आधा काम हम कर ले, आधा नहीं, थोड़ा सा तुम भी हाथ बटा लो। तो भोजन जब भी बनाए तो हरि नाम करते हुए, ठाकुर जी का नाम लेते हुए, कुछ भी नाम स्मरण करते हुए तब भोजन बनाओ। तो मैया गति मंथन कर एकदा अग्निदास यशोदानंद, यही नहीं बातचीत इधर उधर की चालू करी, वार्तालाप शुरू हुआ और फिर चूल्हे पे रखा, दूध उबलने लगा। मैया बाप ऊपर जाने चली गई। मैया ने हमको तो यहाँ अकेलो छोड़ दियो और दूध के पास चली गई। मतलब पूत प्यार होना है, दूध प्यार होना है, नाराज हो। आकर के मैया की दही के मटका मटकी सब छोड़ डाले। मैया ने देखी कि अब तो यहाँ को उधम बढ़ते जा रहे हो, अब तो हदी कर दिया ने, बताओ गौरस सबरो फैला दियो। सो मैया लेकर के डंडी लाला को मारने के लिए दौड़ी। ठाकुर जी भागे, पूरे आंगन में भागे, भागते 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 अंत में मैया ने लाल जी को पकड़ के रस्सी ली। इस प्रकार ठाकुर जी की एक दरी मंथन लीला, उद्धार लीला यमलार्जुन की श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराई। आगे कथा आती है, श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते, भगवान ने मुख में ब्रह्मांड का लाला ने दर्शन कराया। मुख में भगवान ने गोचारण लीला आरंभ कर दी। गैया वहां पुलिस वाले बनेंगे। ठाकुर जी से कोई पूछे कि तुम कहाँ बनोगे, तो ठाकुर जी कहते हैं हम ग्वारिया बनेंगे, हम गैया चराए करेंगे। हमारे दादा परदादा सबने गैया चराई, हम भी गैया चराएंगे।
और ब्रज के सबसे बढ़िया ग्वारिया बन के दिखाएंगे। और सचमुच ठाकुर जी सबसे अच्छे ग्वारिया बने। क्यों? भले कितने भी सेवक हों ठाकुर जी के वहां पे, गैयाओं की देखो 9 लाख गैया थी, तो देखभाल के लिए लोग कितने भी हों, पर एक एक गैया को नाम ठाकुर जी को पता हो कि ये या को नाम है, कौन सी गैया अब बीमार है। भैया पहले तू एक बार ढंग से बैठ के डिसाइड कर ले कि हम बड़े हैं कि छोटे। भैया बोली हाँ तू अब बड़ो है पर गैया चरावे दुनिया थोड़ा और बड़ो होना पड़े। लाला